लघु कथा। बेटी। आज शर्मा जी के घर में बड़ी रौनक थी। उनकी इकलौती बेटी ममता की शादी जो थी। बहुत से मेहमानों से घर भरा हुआ था। दरवाजे पर शहनाई बज रही थी। खुशियों का दौर था। शर्मा जी बड़े व्यस्त थे। फेरे हो रहे थे। बेटी की विदाई के बारे में सोच सोच कर ही शर्मा दंपति का दिल दुख जाता था। शर्मा जी की पत्नी की आंखों से आंसू बह रहे थे। शर्मा जी भी थोड़ी थोड़ी देर में आंसू पोंछ लेते थे। फेरे हो गए। सभी दावत में व्यस्त हो गए। शर्मा जी बात बात में अपनी पत्नी से उलझ जाते थे। दोनों में कभी भी एक बात पर एकमत नहीं हो पाता था। पार्टी में शर्मा जी हर किसी से बस यही कह रहे थे कि आज उनकी बिटिया के जीवन का सबसे अच्छा दिन है। वो एक राजकुमार जैसे इंसान से शादी कर रही है, जो उसे राजकुमारी की ही तरह रखेगा। ममता बहुत खुश थी। बस उसके मन में एक ही उदासी थी कि उसे अब ये पीहर का घर छोड़कर जाना होगा। उसे पता है कि उसके पिता की वो सबसे बड़ी कमजोरी है, वो कैसे उसके बिना रह पाएंगे। बस यही सोच उसके मन में चल रही थी। एक और बात थी जो उसे बहुत परेशान कर रही थी, वो थी उसके माता पिता का आपस में बार बार हर दूसरी तीसरी बात में लड़ना। वो सोच रही थी और फिर उसके मन में एक विचार आया। दावत करीब खत्म होने पर थी। थोड़ी देर में ही विदाई की रस्म थी। ममता स्टेज पर पहुंची और उसने माइक पर सबको संबोधन करना शुरू किया। आप सभी का धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए। मेरे पिताजी और माताजी का आप सभी ध्यान रखना, क्योंकि मेरे जाने के बाद वो अकेले ही हो जाएंगे। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे पिता से और सभी लड़कियों के पिताओं से। आप हम लड़कियों को बड़े प्यार से पालते हैं और शादी करते समय यही चाहते हैं कि हमें पति के रूप में कोई ऐसा इंसान मिले जो हमें राजकुमारी की तरह रखे और एक ऐसी जिंदगी दे जो परी कथाओं जैसी हो। सब शांत हो गए थे। सभी ध्यान से ममता की बातें सुन रहे थे। ममता ने आगे कहा, आप सभी से मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि क्या आपने जिस लड़की से ब्याह किया है, उसे क्या आपने राजकुमारी की तरह रखा? क्या उसे परिकथा जैसा जीवन दिया? उसके साथ लड़ने झगड़ने में जीवन गुजारने के अलावा क्या आपने उसे वो सारी खुशियां दी जिनकी कल्पना उनके पिता ने आपके साथ उनकी शादी करवाते वक्त की थी, या जैसे मेरे पिता इस वक्त मेरे लिए कर रहे हैं, या दूसरे पिता अपनी बेटियों के लिए करेंगे? हाल में सन्नाटा छा गया था। ममता की मां की आंखें मानो बारिश बरसा रही थी। हाल में मौजूद कई स्त्रियां रो रही थी, पुरुष चुप थे। शर्मा जी का सर झुक सा गया था। ममता ने फिर कहा, अब भी समय है। मेरे जाने के बाद या आपकी बेटियों की विदाई के बाद आप उस औरत के साथ वही व्यवहार करिए जो आप अपनी बेटी के साथ उसके पति या ससुराल के द्वारा होते देखना चाहते हैं। इससे उन औरतों को उनका खोया हुआ मान मिलेगा, उनके पिता के चेहरों पर खुशी आएंगी और आप सभी को जीने का एक नया सहारा मिलेगा। बस मेरी इतनी सी बात मान लीजिए, यही मेरी सच्ची विदाई होगी। ये कहकर ममता नीचे आ गई। उसकी माँ और पिता ने उसे गले से लगा लिया। सारा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया था। एक बेटी ने अपना हक अदा कर दिया था।